अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम सारा है। आपने देखा होगा कि बकरा ईद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे की कहानी और किस्सा क्या है। हज़ारों साल पहले की बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और पैगंबर हैं। एक दफ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। उन्होंने एक ख्वाब देखा। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। अब मैं यहाँ बताऊँगी कि अल्लाह अपने बंदों का ख़ास तौर पर अपने नबियों का इम्तिहान लेते हैं, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है कि अल्लाह की दी हुई तोहफ़ों से। नबी और पैगंबरों के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊँटों के झुंड में से 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में 100 कीमती गाड़ियाँ कुर्बान करने के बराबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। वो जब रात को वो सोए फिर से वो ख्वाब आया, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिरकार अल्लाह ने उनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज़ चीज़ मेरे लिए मेरा बेटा है इस्माइल। आपको बता दूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ और महबूब थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ बड़ा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उसे कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को किसी दावत पे नहीं, उसे कुर्बानी के लिए लेके गए हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान होगी, पर वो समझ गई कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे हज़ारों बेटे होते तो मैं वो भी खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। तो सोचिए एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हज़रत हाजरा को बरकाने में नाकाम हो गया तो सीधा उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत पर नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। जवाब में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊँगा। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा। तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है तो तुमने इसे कुर्बान कर दोगे? तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल ना की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उनको बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा। तो गुस्से में आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। तो यही वजह है कि हज पर जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकरियाँ मारते हैं और ये हज का अहम रुकन में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे मंजूर है, आप बस मेरे हाथ पांव बांध दें और अपनी आंखों पर
بھی پٹی باندھ دیں تاکہ جب آپ گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے منکر نہ ہو جائیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو انہوں نے ایک جانور کی آواز سنی اور وہ حیران ہو گئے۔ تو انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی۔ آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا ہے، اور اس لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرہ عید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ شکریہ۔